नमो नमः। मैं हूं ममता ठाकुर, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। आज हम 8वीं कक्षा की संस्कृत की पाठ्य पुस्तक रुचिरा भाग 3 का पाठ 3 भगवद अज्जुकम, इस पाठ का हिंदी अनुवाद करेंगे। और कहानी बहुत रोचक है, लेकिन यदि आप इसे ध्यान से नहीं सुनोगे तो ये कहानी बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी। भगवद यहाँ पर एक सन्यासी के लिए प्रयोग किया गया है और अज्जुकम यहाँ पर कहा जाता है साधारण स्त्री को। तो ये कहानी जो है एक सन्यासी और एक साधारण स्त्री के इर्द गिर्द घूमती है। ततः प्रविशन्ति एकतः परिव्राजकस्य जीवेन आविष्टा वसन्तसेना चेटी रामिलिकश्च परिव्राजकस्य निर्जीव देहेन सह शिष्यः शाण्डिल्यः अपरतः अन्यया चेट्या सह वैद्यः। अब क्योंकि इसका नाटक के रूप में वंचन किया जा रहा है, तो सबसे पहले स्टेज पर कौन प्रवेश करते हैं? ततः प्रविशति, प्रवेश करते हैं कौन? एकतः परिव्राजकस्य जीवेन आविष्टा वसन्तसेना, एक और सन्यासी की आत्मा से आविष्ट, मतलब कि जिसमें सन्यासी की आत्मा प्रवेश कर चुकी हो, ऐसी वसंत सेना चेटी। और चेटी कहा जाता है दासी को या नौकरानी को, वसंत सेना की दासी। रामिलकश्च, रामिलक भी इस कहानी का एक पात्र है। और परिव्राजकस्य निर्जीव देहेन सह शिष्यः शाण्डिल्यः, और सन्यासी, परिव्राजक कहा जाता है सन्यासी को, तो सन्यासी की निर्जीव देह के साथ, मतलब कि सन्यासी की देह जिसमें आत्मा नहीं है, केवल मृत देह वहां पर पड़ी है, और उसके साथ शिष्य जो है मंच पर प्रवेश करते हैं। अपरतः अन्यया चेट्या सह वैद्यः, और दूसरी ओर किसी अन्य दासी के साथ वैद्य भी प्रवेश करते हैं। तो अब उन सब के बीच में क्या क्या वार्तालाप होती है उसे यहाँ पर पढ़ेंगे हम। वैद्यः, वैद्य। कुत्र सा, वह कहाँ है? वैद्य पूछता है वह कहाँ है? चेटी, एषा खलु अज्जुका न तावत सत्व स्थिता। चेटी क्या कहती है कि ये है वो साधारण स्त्री, अज्जुका कहा जाता है साधारण स्त्री को, न तावत सत्व स्थिता, जिसमें प्राण नहीं है। वैद्यः, अरे इयं सर्पेण दष्टा। अब वैद्य उसको देखकर कहते हैं अरे इसे तो सांप ने डसा है, इसे सांप ने डसा है। चेटी, कथम आर्यो जानाति। अब वो दासी पूछती है कि आर्य, आप यह कैसे जानते हो, कि आपको कैसे पता? वैद्यः, महांतम विकारम करोति इति, कि यह बहुत ज्यादा विकार उत्पन्न करता है, मतलब कि परेशानी उत्पन्न करता है। विषतंत्रम आरभे, विषतंत्र आरंभ करता है। अब विषतंत्र कहा जाता है विष को दूर करने के लिए या विष का निवारण करने के लिए जो मंत्र आदि का प्रयोग किया जाता है, उसको कहा जाता है विषतंत्र। तो यह कहकर जो है वो वैद्य विषतंत्र आरंभ करता है। कुंडल कुटिल गामिनी मंडलम प्रविश प्रविश। अब यहाँ पर वो क्या कहते हैं? हे कुंडल के समान, कुटिल मतलब टेढ़ी चाल वाली, मंडलम प्रविश प्रविश, मंडल मतलब घेरे में, प्रविश प्रविश प्रवेश करो, प्रवेश करो। वासुकी पुत्र, की वासुकी के पुत्र। तिष्ठ तिष्ठ, ठहरो ठहरो। श्रु श्रु, अहम ते शिरावेधम करिष्यामि, मैं तुम्हारी नाड़ियों को वेधम मतलब चीर डालूंगा। कुत्र कुठारिका, कुठारिका कहा जाता है छोटी सी कुल्हाड़ी को, तो छोटी सी कुल्हाड़ी, कुत्र मतलब कहाँ है? गणिका, मूर्ख वैद्य अलम परिश्रमेण, मूर्ख वैद्य परिश्रम मत करो। वैद्यः, पित्तम अपि अस्ति। अब वैद्य क्या कहते हैं कि पित्त भी है। अब पित्त एक रोग का नाम है, तो पहले तो वो वसंत सेना को देखकर कहते हैं कि इसको सर्प ने डसा है, उसके बाद अब वो क्या कहते हैं कि इसको पित्त का रोग भी है। अहम ते पित्तम वातम कफम च नाशयामी, मैं तुम्हारा पित्त वात और कफ नष्ट करूंगा। अब वात पित्त और कफ जो है ये भी आयुर्वेद में जो है 3 तरह के रोग बताए जाते हैं जो कि सभी रोगों का कारण होते हैं, वात पित्त और कफ। तो ये कहता है कि मैं तुम्हारा वात पित्त और कफ नष्ट करूंगा, करता हूं।
रामिलकः भोः क्रियताम यत्नः न खलु अकृतज्ञा वयम। अब रामिलक कहता है कि भो, अरे, क्रियताम यत्न, कि आप प्रयत्न कीजिए या प्रयास करें, न खलु अकृतज्ञा वयम, हम अकृतज्ञ नहीं है, अर्थात हम लोग कृतघ्न नहीं है, कि हम लोग किए, वो उनमें से नहीं है जो किए हुए एहसान को नहीं मानते हैं। वैद्यः गुलिकाः आनयामि, तो वैद्य क्या कहते हैं, गुलिका कहते हैं दवाई की गोलियों को, तो गोलियां आनयामी मतलब लाता हूँ। और यह कहकर निष्क्रांतः, निष्क्रांतः मतलब वो वहां से चला गया। अब क्योंकि ये सब मंच पर हो रहा था, तो मंच से जो है वैद्य दवाई की गोलियां लाने के लिए वहां से चला जाता है। निष्क्रांतः मतलब यह कहकर वो चला जाता है। ततः प्रविशति यम पुरुषः, अब मंच पर कौन प्रवेश करता है, यम पुरुष मतलब यमराज का भेजा हुआ कोई दूत प्रवेश करता है मंच पर। यम पुरुषः भो भर्त्सितो अहम यमेन, अरे मुझे यम मतलब यमराज के द्वारा भर्त्सित, भर्त्सित मतलब मेरी भर्त्सना की गई, मुझ पर उन्होंने गुस्सा किया। भर्त्सित मतलब मुझे उन्होंने डांटा है। न सा वसंत सेना इयं क्षिप्रम तत्रैव नियताम अन्या वसंत सेना या क्षीणायु आम इह आनय। अब वो क्या कहते हैं कि वो असल में ये होता है कि जिस वसंत सेना को यमराज ने लेकर जाना था, उसके स्थान पर वो किसी दूसरी वसंत सेना की आत्मा को लेकर चले जाते हैं। न सा वसंत सेना इयम, कि ये वो वसंत सेना नहीं है, मतलब कि जिसको तुम्हें लाना था तुम उसको नहीं लाए, किसी और को ले आए हो। क्षिप्रम तत्रैव नियताम, क्षिप्रम मतलब जल्दी से वहीं पर उसको ले जाओ। अन्या वसंत सेना या जो दूसरी वसंत सेना है जिसकी आयु कम है उसे यहाँ लाओ। यावद अस्या शरीरम अग्नि संयोगम न स्वीकरोति तावत स प्राणाम एनाम करोमि। तो वो यम पुरुष क्या कहता है कि जब तक इसके शरीर को जो है अग्नि संयोग मतलब कि जलाकर भस्म नहीं कर दिया जाता, उससे पहले ही मुझे इसके प्राणों को वापस लौटाना होगा। मतलब कि मृत शरीर को जो है जला दिया जाता है, तो जब तक इससे पहले कि कोई उसके मृत शरीर को जलाए, उससे पहले ही मैं उसको प्राणवान कर देता हूँ। मतलब कि उसकी आत्मा जो है वापस उसके शरीर में डालकर उसे प्राणवान कर देता हूँ। विलोक्य, अब उसे देखता है वो, अये उत्थिता खलवियम, यह तो उठ गई। भो किन्नु खलविदम, अरे यह क्या है। अस्या जीवो मम करे उत्थितैषा वरांगना आश्चर्य परमम लोके भुवि पूर्वम न दृश्यते। अब वो वसंत सेना को जागी हुई देखकर क्या कहते हैं कि अस्या जीवो मम करे मतलब हाथ में, कि इसकी आत्मा तो मेरे हाथ में है। उत्थितैषा वरांगना, ये नारी जो है उठ गई है। आश्चर्य मैंने पहले धरती पर नहीं देखा। सर्वतो अवलोक्य, सब जगह देखकर। अयम अत्र भवान योगी परिव्राजकः क्रीडति, अरे यहाँ पर आप योगी सन्यासी खेल रहे हैं। किम इदानीं करिष्ये, अब मैं क्या करूं। भवतु, ठीक है, दृष्टम देखता हूं। अस्या गणिकाया आत्मानं परिव्राजक शरीरे न्यस्त अवसिते कर्मणि यथास्थानम विनियोजयामि। इस गणिका की आत्मा को मैं इस सन्यासी के शरीर में डालकर बाकी कार्य पुनः उस कार्य को व्यवस्थित करके जो है सब कुछ जो है ठीक कर देता हूँ। मतलब कि अब क्योंकि सन्यासी का शरीर वसंत सेना के शरीर में था, तो अब वो क्या करते हैं कि जो वसंत सेना की आत्मा यम पुरुष के हाथ में थी, उसको वो सन्यासी के हाथ में सन्यासी के शरीर में जो है प्रवेश करा देते हैं। तथा कृत्वा निष्क्रांतः, और ऐसा करके वो वहां से चला जाता है। परिव्राजकः उत्थाय गणिकायाः स्वरेण, अब वो सन्यासी जिसके अंदर अब उस गणिका की आत्मा है, वो उठकर गणिका के ही स्वर में कहती है, परभृति के शांडिल्यः, अरे प्रत्यागत प्राणः खलु भगवान। अब शांडिल्य जो कि उनका शिष्य था, परिव्राजक का, सन्यासी का शिष्य था, वो उनको देखकर हैरान हो जाता है और वो क्या कहता है, अरे आपके प्राण जो है वापस लौट आए भगवान।
परिव्राजकः कुत्र कुत्र रामिलकः। अब क्योंकि वो वास्तव में गणिका थी परिव्राजक के शरीर में, तो वो उठते ही रामिलक के विषय में पूछती है कि कहाँ है रामिलक, कहाँ है। रामिलकः भगवन् अयम् अस्मि। अब रामिलक जवाब देता है, भगवान स्वामी मैं इधर हूँ। शाण्डिल्यः भगवन् किमिदम्, भगवान ये क्या है। रुद्राक्ष ग्रहणोचितः वामहस्तः शंख वलय पूरित इव में प्रतिभाति, कि रुद्राक्ष के द्वारा जो है आपका सुशोभित होने वाला बायां हाथ जो है शंख वलय पूरित इव, शंख के गोले के समान मुझे जो है अभी नजर आ रहा है। नैव नैव, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। परिव्राजकः रामिलक आलिंगमाम। अब वो जो सन्यासी था जिसके अंदर गणिका की आत्मा थी, वो रामिलक से कहता है कि रामिलक मुझे आलिंगमाम मतलब कि मुझे गले से लगा लो। ततः प्रविशति वैद्यः। अब इसके बाद मंच पर फिर से वैद्य का प्रवेश होता है। वैद्यः गुलिकाः मया अनीताः। अब वैद्य कहता है कि मैं तुम्हारे लिए गोली ले आया हूँ। उदकम उदकम, जल जल या पानी पानी, मतलब कि मुझे पानी दो। चेटी इदम उदकम, ये है जल। वैद्यः गुलिकाः अवघट्टयामि, गोली को पीस लेता हूँ। गणिका सन्यासिनः स्वरेण। अब जो गणिका है जिसके अंदर सन्यासी की आत्मा प्रविष्ट हुई है, वो सन्यासी के ही स्वर में कहती है, मूर्ख वैद्य जानासी कतमेन सर्पेणियम स्त्री दष्टा, कि मूर्ख वैद्य क्या तुम जानते हो कि किस सांप ने इस स्त्री को डसा है। वैद्य अरे इयम प्रेतेन आविष्टा। वैद्य क्या कहता है कि अरे इसमें तो कोई प्रेत इसमें प्रवेश कर गया है। गणिका शास्त्रम जानासी। अब गणिका उसे कहती है कि शास्त्र जानते हो। वैद्य अथ किम, और क्या। गणिका ब्रूहि वैद्य शास्त्रम, वैद्य शास्त्र बताओ या मुझे वैद्य शास्त्र के बारे में बताइए। अब इसके बाद वो क्या कहते हैं, वैद्यः शृणोतु भवती, कि आप सुनिए। वातिकाः पैत्तिकाश्चैव श्लैष्मिकाश्च महाविशाः त्रीणि सर्पा भवन्ति एते चतुर्थो न अधिगम्यते, कि वात पित्त और कफ ये ही महाविष होते हैं और ये तीन ही सर्प होते हैं, चौथा नहीं होता। मतलब चौथा नहीं जानता मैं, चौथा कुछ नहीं पता, कि बस तीन ही सांप होते हैं। गणिका अयम अपशब्दः। गणिका क्या कहती है कि यह गलत है। अब क्या गलत है, त्रयः सर्पाः इति वक्तव्यम। त्रयः सर्पा, तीन सर्प होते हैं ऐसा कहना चाहिए। त्रीणि नपुंसकम भवति, त्रीणि नपुंसक होता है। अब क्योंकि यहाँ पर उसने त्रीणि शब्द का प्रयोग किया है सर्प के लिए, और सर्प जो है पुल्लिंग शब्द है और त्रीणि नपुंसक लिंग शब्द है, तो यहाँ पर वो उसको व्याकरण का ज्ञान करा देती है कि त्रीणि नहीं, यहाँ पर आपको त्रयः सर्पाः कहना है। त्रीणि सर्पाः गलत होगा व्याकरण की दृष्टि से, तो इसलिए वो क्या कहती है कि त्रीणि जो है नपुंसक लिंग होता है। वैद्य, अब वैद्य क्या कहता है, अरे अरे यम वैयाकरण सर्पेण खादिता भवेत। अरे अरे इसे वैयाकरण सर्प ने खाया होगा, कि इसे तो व्याकरण के सांप ने खाया है जो ये व्याकरण की भाषा बोल रही है। इसके बाद गणिका कियंतो विषवेगाः। अब गणिका उससे पूछती है कि विष वेग कितने होते हैं, मतलब कि विष कितने प्रकार का होता है। जब विष हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो किस प्रकार के उसके दुष्प्रभाव होते हैं। तो वैद्यः विषवेगाः शतम, विष वेग 100 होते हैं। गणिका न सप्तते विषवेगाः तद्यथा, नहीं नहीं विषवेग जो है 7 होते हैं। तद्यथा मतलब जिस प्रकार से। रोमांचो मुख शोषश्च वैवर्ण्यम चैव वेपतुः हिक्का श्वासश्च सम्मोह सप्तहिता विषविक्रियाः, कि रोमांच मतलब शरीर रोमांचित होना, मुख का सूखना, वर्ण का जो है रंग का फीका पड़ना, और वेपथु कहा जाता है शरीर में कंपन होने को। हिक्का मतलब हिचकियां आना, और सांस, और सम्मोह मतलब बेहोशी। ये 7 जो है विष विक्रिया मतलब कि विष के वेग होते हैं, विष के दुष्परिणाम या प्रभाव होते हैं, यानी कि जिसमें विष होता है उसमें ये 7 जो है प्रभाव देखने को मिलते हैं। वैद्यः न खलु अस्माकं विषयः, ये हमारा विषय नहीं है। नमो भगवत्यै, भगवती को नमस्कार। गच्छामि तावदहम, अब मैं चलता हूँ। निष्क्रांतः, यह कहकर वो वहां से चला जाता है, मंच से निकल जाता है। प्रविश्य, प्रवेश करके, अब वहां पर जो है यम पुरुष प्रवेश करते हैं और वो क्या कहते हैं, भगवन
मुच्यताम गणिकायाः शरीरम। अब यम पुरुष जो है उन सन्यासी से कहते हैं कि आप इस गणिका के शरीर को छोड़ दीजिए। गणिका अस्तु, अस्तु मतलब ठीक है। यम पुरुषः यथा अस्याः जीव विनिमयं कृत्वा यावदहमपि स्वकार्यम् अनुतिष्ठामि, जैसे ही इनका जीव विनिमय मतलब आत्मा का परिवर्तन, मतलब कि गणिका की आत्मा वापस सन्यासी में और सन्यासी की आत्मा वापस गणिका में प्रवेश कर जाती है, तावद अहमपि, तब मैं भी अपने कार्य की ओर लौट जाऊंगा या अपने कार्य में लग जाऊंगा। तथा कृत्वा निष्क्रांतः, और ऐसा करके वो वहां से निकल जाता है। तो अब जब दोनों की आत्माएं अपने अपने शरीर में वापस प्रवेश कर चुकी हैं, तो जो सन्यासी है परिव्राजकः वो क्या कहते हैं, शिवमस्तु सर्व जगताम परहित निरताम भवन्तु भूतगणाः दोषाः प्रयान्तु नाशम सर्वत्र सुखी भवतु लोकः। परिव्राजक वो सन्यासी कहते हैं शिवम अस्तु सर्व जगताम, सभी जगताम मतलब सभी लोगों का, सारे संसार का, शिवम अस्तु मतलब कल्याण हो, और पर हित निरता भवन्तु भूतगणाः, सभी प्राणी जो है दूसरों के हित में लगे रहें, मतलब कि दूसरों का भला करते रहें। दोषाः प्रयान्तु नाशम, सभी प्रकार के दोष जो हैं नष्ट हो जाएं, नाश को प्राप्त हों। और सर्वत्र सुखी भवतु लोकः, सभी लोग जो हैं सभी लोग सुखी हों। इस प्रकार से कामना करते हुए वो यहाँ से वहां से निकल जाते हैं। इसके साथ ये कहानी समाप्त होती है। धन्यवाद।